केवल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार और हिमाचल, आंध्रा की लड़ाई ये नहीं है, पूरे भारत के किसानों की लड़ाई है। लेकिन स्वामीनाथन रिपोर्ट में ये भी कहता है जो एमएसपी मांग नहीं करेगा तो बीज की रेटें जितनी भी खाद होती है, यूरिया होती है, उनकी रेटें कम करें। पंजाब के लोग ना तो ठंड से डरते हैं, हम ठंडे पानी से भी नहा लेंगे, हमारे बच्चे भी ठंडे पानी से नहा लेंगे, हमारे माएँ बहनें, हम जब बिल्कुल नहीं, हमें ठंड नहीं लगती। आप प्लीज़ हमारी मांगें पूरी करें, हमें जाने देकर। सरकार का दावा है कि हमने रोजगार क्रिएट किया है, रोजगार दिया है, तो इसमें आप सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो हम लोगों की एक भोजपुरी में कहावत कही जाती है कि काठ कहाड़ी एक बार चढ़ाया जाता है वो अग्नि पर, तो इस सरकार को पूरे भारत के लोगों ने देख लिया है कि ये किस तरह की सरकार है, इसका मानसिकता क्या है और क्या करना चाहती है। सरकार बार बार बात कह रही है, सरकार बार बार बात कह रही है कि हमारे नीति और नियत में किसी तरह का खोट नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सरकार जो कह रही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि मैं गंगा और नर्मदा के समान स्वच्छ हूँ, हमारी मानसिकता स्वच्छ है। तो माननीय मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह करता हूँ कि ये जो 43-44 दिनों से ये सत्याग्रह जो चल रहा है, सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, पलवल बॉर्डर, तो आप अगर किसान के हितैषी होते तो स्वामीनाथन की आयोग के रिपोर्ट को लागू करते, न कि ये कानून जो ये तीनों काला कानून है, इसको बांध करके ये किसानों के विकास नहीं करेगी। ये कानून बता रही है। सुप्रीम कोर्ट के सब वकील लोग का समर्थन मिल रहा है, हाई कोर्ट के लॉयरों का समर्थन मिल रहा है। हम लोग भी ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे किसान हैं, हम लोग समझ में रहे हैं कि ये कानून क्या कह रहा है। हाँ बोलिए। स्वामीनाथन की आपने बात किया तो थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दीजिए कि वो क्या है, ताकि बाकी और भी लोग जो नहीं जानते होंगे, कैसे गुमराह किया जा रहा है लोगों को कि ये आंदोलन है, वो किसानों के हितैषी है, कई लोग समर्थन में भी है। नहीं, आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले 2014 के पहले जो यूपीए की सरकार थी, यूपीए सरकार के मनमोहन सिंह सरकार के पहले कि जैसे सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए 5वां वेतन आयोग, 4ठा वेतन आयोग बना, उसी तरह से देश में एक आयोग बना था स्वामीनाथन आयोग। उसमें ऐसा है कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, इसमें जो काम करेगा, मान लीजिए कि हमारे घर में 4 भाई हैं, चारों खेती कर रहे हैं, चारों की औरतें घर में हैं, तो अगर खाना बनाने वालों को भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कहती है कि उसका भी वेतन निर्धारित होगा, जो खाना लेकर के जाएगा उसका भी वेतन निर्धारित होगा, जो हम ट्रैक्टर चलाते हैं उसका भी वेतन निर्धारित होगा। जहाँ ये तेल का सवाल है, तेल बहुत से हमारा उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, बहुत पूर्वांचल का इलाका, वहाँ डीजल से हम लोग सिंचाई करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लागत आती है खेती में। तो उसने बहुत सारी रिपोर्ट, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में बहुत सारी बातें हैं। और रहा सवाल इस बात का कि सरकार जो है, आपको बता देते हैं ये जो है हम किसानों के, पूरे भारत का किसानों का, ये केवल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार और हिमाचल, आंध्रा की लड़ाई ये नहीं है, पूरे भारत के किसानों की लड़ाई है। और सरकार जब तक ये मांगती नहीं है, अपना तीनों काला कानून वापस नहीं लेती है, तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और माननीय उच्चतम न्यायालय का आज आदेश आया है कि सरकार इन लोगों को जगह दे। यही माननीय उच्चतम न्यायालय है कि आपने सुना होगा कि 2016 में माननीय उच्चतम न्यायालय के 4 न्यायाधीश लोग बाहर आए और उन्हीं लोगों ने घोषणा किया कि लोकतंत्र खतरे में है। उसी माननीय उच्च न्यायालय में से मुख्य न्यायाधीश आज राज्यसभा के मेंबर बने हुए हैं। तो हम लोग सब सारे देश के परिस्थिति के बारे में हम लोग समझ रहे हैं कि हमारा राष्ट्र किस तरफ जा रहा है, किस मोड़ पर जा रहा है। यही अपील है हमारी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। ये कहते हैं जी पिछली सरकार ने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं की थी, हमने कर दी है।
तो अगर आपने कर दिया है तो उसको नोटिफाई कीजिए। पहली चीज़ 2010 में आई थी स्वामीनाथन रिपोर्ट, और ये कब आए हैं मोदी जी की सरकार? 2014 में। 4 साल पिछली सरकार ने लागू नहीं की, इनको तो 6.5-7 साल हो गए। इन्होंने अब क्यों लागू कर रहे हैं जो आंदोलन हुआ, और वो भी लागू नहीं कर रहे, क्राइटेरिया चेंज करके लागू कर रहे हैं। और जहाँ तक एमएसपी की बात है, एमएसपी ये कहते हैं जी हम एमएसपी इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में हमारे एमएसपी जो है उससे ज़्यादा होते हैं। वो इसलिए ज़्यादा होते हैं कि वहाँ के जो फॉरेन कंट्रीज़ है, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड वगैरह, वो अपने किसानों को सब्सिडीज़ देते हैं, उनको बीज है, सब चीज़ों की सब्सिडी देते हैं, बहुत सस्ता पड़ता है, इसलिए उनकी एमएसपी कम होती है। भारत में भी तो सब्सिडी का व्यवस्था है। कितने लोगों को मिलती है? आप जाके पता कीजिए ना, कितने किसानों के पास पहुँचती है सब्सिडी। अगर किसान के पास सब्सिडी पहुँचती हो तो उसको क्या ज़रूरत है एमएसपी की, वो तो मार्केट में बेच ही लेगा फिर। और ये जो मंडियाँ ख़त्म करने की बात है, कह रहे हैं मंडी ख़त्म हो जाएगी, आपको ओपन मार्केट मिल जाएगी, तो बिहार में भी तो मंडियाँ ख़त्म की हैं, वहाँ पर भी ओपन मार्केट वही है। बिहार का किसान आके पंजाब में और हरियाणा में क्यों बेचता है फसल? क्योंकि उसको वहाँ पर उसका दाम नहीं मिलता। मंडियाँ खत्म हो जाएगी तो यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, कहाँ जाएंगे फिर बेचने? इनका कहना है कि मंडियाँ खत्म नहीं होगी, ये भरम है। ये तो कहना है ना, कहना है ना, प्रूव करके दिखाए ना। जो उन्होंने बहुत कुछ पहले भी कहा था वो क्या सच हुआ है? 15 लाख आ गए सबके, 2 करोड़ नौकरियां आ गई। तो फिर उन्होंने कहा था जी ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, डिमोनेटाइजेशन से खत्म हो गई, कोई तो इनकी बात सच हुई नहीं, तो कैसे मान लें इनकी बात ये सच हो जाएगी? ये स्वामीनाथन रिपोर्ट, सबसे पहले बात जो स्वामीनाथन थे ना, अरे पहरेदार का ये पूरा मैं कर रहा हूँ। तो स्वामीनाथन रिपोर्ट एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे अपने भारत का, जो अपने भारत के हित में सोचते थे। उन्होंने सबसे पहले वो साइंटिस्ट थे, तो लेबोरेटरी में हर एक बीज के बारे में जितने भी जेनेटिक्स होती है उसमें फेरबदल किया करते थे। तो वो एक तरह से बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक, बहुत ऊंचे लेवल के थे। तो उन्होंने ऐसा एक रिपोर्ट तैयार किया ना, पूरा भारत के जब उन्होंने घूमा वहाँ पर, तो ये पूरा हर एक छोटे से छोटे मसला लेकर और बड़े से बड़े मसला तक उन्होंने अध्ययन की। तो बात ऐसी है कि वहाँ पर से जब पूरा उन्होंने जब रिपोर्ट तैयार कर लिया, ठीक है, तो वहाँ पर जब भारत में जब लागू करने की बात आई थी, तो 2005 में जब उनको बिल पास किया गया, भारत आयोग स्वामीनाथन रिपोर्ट, तो वहाँ पर 2006 में अक्टूबर के महीने में जब सबमिट कर दी गई उनकी रिपोर्ट, ठीक है, उसमें ये भी लिखा हुआ है, स्वामीनाथन रिपोर्ट जो ये भी लिखते हैं कि अगर एमएसपी हमें, अगर आप कहते हो ना ज़्यादा आपको किसान मांग कर रही हैं, तो हमें उस चीज़ से दिक्कत नहीं है, एमएसपी हमको दो, लेकिन लेवल से भी दो, अच्छी लेवल से भी दो। लेकिन स्वामीनाथन रिपोर्ट में ये भी कहता है जो एमएसपी मांग नहीं करेगा तो बीज की रेटें, जितने भी खाद होती है, यूरिया होती है, उनकी रेटें कम करें, फिर एमएसपी की भी बिल्कुल बढ़िया लेवल बना रहेगा उनका। जो कहते हैं जो अगर हमारा एमएसपी नहीं देंगे तो एमएसपी दो बिल्कुल लेवल से, लेकिन बीज और खाद जितने भी हमारे जो बनते हैं, और हर एक बार जो बीज की जेनेटिक्स होती है बार बार बदल के, हमको अभी जापान इतना डेवलपमेंट क्यों कर रहा है? क्योंकि वो हर एक साल नए से नए बीज की और उनकी जेनेटिक्स में फिर अदल बदल करके फिर वो ग्रोथ करते हैं वहाँ की फसलें। तो ये भी लिखा हुआ है, और उनका ये भी स्वामीनाथन रिपोर्ट क्यों नहीं है लागू करना चाहता? अगर मोदी अगर कर देगा ना इसको, तो अपना कृषि प्रधान देश बहुत ज़्यादा, सोने की चिड़िया से भी ज़्यादा ये फसल उगाएंगे, और हर एक तरह की इसमें किसान फिर बहुत ज़्यादा आनंद, अगर किसान अगर सही से अगर अमीर हो गया ना, तो हर एक छोटे से गरीब मजदूर से लेकर और जितने बड़े से बड़े व्यापारिक लोग हैं वो सभी खुशी रहेंगे। इसलिए मोदी ये कहना चाहता है कि ये स्वामीनाथन रिपोर्ट तो ना कांग्रेस किया ना बीजेपी किया, ये कोई कर ही नहीं रहा है। लेकिन अगर मोदी अगर सुधार करना भी चाहता था तो ये लोग फिर ये तीन काले कानून क्यों लाया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो उसमें स्वामीनाथन में तो इसने जाकिर ही नहीं किया हुआ है इसमें। तो ये सरासर ये गलत तीनों कानून अब किसानों के ऊपर थोपा जा रहा है। अरे भाई, जब दो व्यापारी, अगर हम दुकानदार हैं और एक खरीदने वाला, अगर दोनों में बात बनती है तभी तो बात अच्छी तरह बनती है। लेकिन ये हम पर ज़बरदस्ती ठोकने की कर रहा है ये तीनों काले कानून। ऐसे कहा जा रहा है कि जितने भी नौजवान या अदर लोग आ रहे हैं, ये किसानों का आंदोलन है, बाकी लोग जो आ रहे हैं यहाँ पे एक भीड़ इकट्ठा करने, खाने पीने, घूमने आ रहे हैं। जी नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। ये सभी जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं ये सभी किसान हैं, और ये किसानों के बेटे हैं, और जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, ये सभी किसान हैं। ये भरम फैलाया जा रहा है कि ये लोग घूमने के लिए आ रहे हैं और खाना खाने के लिए आ रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ है। तो आप यहाँ पे कितने दिन से हैं? मैं 15-20 दिन पहले लगा कर गया था, अब फिर मैं गांव चला गया था वापस, अब मैं फिर 3-4 दिन से फिर आया हूँ। अब जब तक ये आंदोलन चलेगा हम यही रहेंगे। और आपने पहले एक सवाल पूछा था कि मीटिंगें, सरकार मीटिंगें इसीलिए लंबी कर रही है क्योंकि वो उनको ऐसा लगता है कि मीटिंग की डेट बढ़ा देंगे और बारिश होगी और ठंड में होगी और ये फूट पड़ेगा और ये यहाँ से चले जाएंगे ठंड। हम उन्हें आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि पंजाब के लोग
ना तो ठंड से डरते हैं, हम ठंडे पानी से भी नहा लेंगे, हमारे बच्चे भी ठंडे पानी से नहा लेंगे, हमारे माएँ बहनें, हम जब बिल्कुल नहीं, हमें ठंड नहीं लगती। आप प्लीज़ हमारी मांगें पूरी करें, हमें जाने दे घर। तो यहाँ पे मौजूद किसानों का कहना है कि जब तक सरकार ये बिल वापस नहीं करती है तब तक हम अपने घरों तक नहीं जाएंगे। देखते रहिए दी कंटाप, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।